Now, starting from the first criterion by which we can prove the two triangles are congruent to each other is side, 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 and in short we call it SSS, triple S. क्या है ये रूल, इस एग्जांपल से समझेंगे. सपोज हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और ट्राइंगल्स के नेम हैं ए बी सी एंड एक्स वाई जेड. ठीक है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 6 प्रॉपर्टी इक्वल करनी पड़ती है. अब उसको शॉर्ट कर रहे हैं. अब हम 6 प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 प्रॉपर्टी इक्वल कर देंगे. और वो भी कैसे, इस प्रॉपर्टी का नाम ही बता देता है, साइड साइड साइड. इसमें 3 साइड के बारे में बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ साइड पर फोकस करेंगे. ठीक है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है, साइड साइड साइड. इसमें एंगल तो कहीं भी नहीं आया, तो हम तीनों साइड की बात करेंगे. तो ट्राइंगल एबीसी में ए बी साइड, तो ए बी को दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होना पड़ेगा. ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड है यहां पर एक्स वाई, तो ए बी मस्ट बी इक्वल टू एक्स वाई. ट्राइंगल ए बी सी की दूसरी साइड पिक करते हैं, दूसरी साइड है बी सी. तो बी सी के कोरस्पॉन्डिंग वो कौन सी साइड है जो दूसरे ट्राइंगल में अवेलेबल है, तो वो है वाई जेड. इसको वाई जेड के इक्वल होना पड़ेगा. अब ए की साइड बचती है ट्राइंगल एबीसी में और ए की साइड बचती है ट्राइंगल एक्स वाई जेड में, वो है ए सी एंड एक्स जेड. तो ए सी मस्ट बी इक्वल टू एक्स जेड. अगर ऐसा हो जाए, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ही इक्वल हो जाएं अगर तीनों, तो वो दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट. तो हम लिखेंगे सो ट्राइंगल एबीसी is congruent to triangle XYZ. XYZ. By which rule? By triple S. Got it? This is the symbol of congruence and the two triangles are congruent by triple S rule. और इसको स्टेटमेंट अगर आप बनाएं कि if the three sides of one triangle are equal to the corresponding sides of another triangle, then the two triangles are said to be congruent to each other by side 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 rule. And in short, this rule is known as triple S rule. This is all about the first criterion of triangle. अब इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं. ठीक है, ये तो आपको लॉजिकली समझ में आ गया है. इसको एक एग्जांपल के थ्रू कैसे समझेंगे. सपोज यही दोनों ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ए बी सी और एक्स वाई जेड. नेम हमने सेम ले लिए. ये साइड है 2 सेंटीमीटर और ये साइड है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और से इट इज 5 सेंटीमीटर. हमने एक वैसे रफली एक एग्जांपल ले लिया है. तो क्लियरली हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5, 5 एंड 3, 3. तो फर्स्ट ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड के इक्वल है और वो तीनों भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कौन से रूल से, बाय ट्रिपल एस रूल. और हम क्या मेंशन करेंगे कि ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट एबीसी. देखो पहले हमने 2 सेंटीमीटर और फिर 3 सेंटीमीटर, तो 2 और 3, इसका नाम हो जाएगा ट्राइंगल एक्स वाई जेड. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या चेक कर रहा था. एक एग्जाम्पल और ये प्रॉपर्टी प्रॉपर वे में आपके माइंड तक पहुंच जाएगी. एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल नंबर 2. फिर से ट्राइंगल के नेम्स मैं सेम ही लूंगा, ए बी सी. चलिए ये भी सेम ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. अब ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल एक्स वाई जेड. यहां लेते हैं, ये ट्राइंगल थोड़ा बड़ा बन गया, ठीक है, बट इट इज अ रफ स्केच ओनली. 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. तो अब देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है क्या. अब आपको कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग एक नए तरीके से समझा रहा हूं. अभी तक आपने कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग एक डिफरेंट एंगल से समझा है. अब इसको समझते हैं दूसरे प्रोस्पेक्ट से. कैसे, ए बी की कोरस्पॉन्डिंग मैं आपको अब तक समझाता आ रहा था कि ए बी की कोरस्पॉन्डिंग एक्स वाई होती है.
और अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएं तभी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल ना हो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। तो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये तो गड़बड़ हो गई, तो ये तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने नहीं चाहिए। लेकिन कोरस्पॉन्डिंग का मतलब सिर्फ हम डायरेक्शन ही नहीं चेक करेंगे, हम देखेंगे 2 3 5 ये है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दूसरे ट्राइंगल में भी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो तीन साइड और इसकी तीन साइड आपस में इक्वल है ना, ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है अगर ए बी ऐसे है तो एक्स वाई भी ऐसे ही होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। यहाँ देखो ए बी किसके इक्वल है, एक्स जेड के इक्वल है। हम यहाँ मेंशन करेंगे ए बी इज इक्वल टू एक्स जेड। उसके बाद बी सी इक्वल है वाई जेड, बी सी इज इक्वल टू वाई जेड, और ए सी थर्ड साइड ए सी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो तीन साइड तो इक्वल है ना। अब हम क्या चेंज कर देंगे, अब हम ट्राइंगल का नेम चेंज करेंगे। यहां हम मेंशन करेंगे इसके अकॉर्डिंगली कि ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल के लिए तो कुछ नहीं सोचना, फर्स्ट ट्राइंगल को आप लिख सकते हैं, चाहे आप इसको ए बी सी लिखिए, ए सी बी लिखिए या बी सी ए। फर्स्ट ट्राइंगल के लिए कुछ नहीं है, सेकंड ट्राइंगल का नाम लिखने से पहले सोचना पड़ेगा। यहां लिख दीजिए कि ट्राइंगल आपने लिया है ए, हमने पहले ए बी और एक्स वाई को किया है, ए बी क्या है, ठीक है, तो ए बी सी लिख लीजिए ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, सेकंड के लिए सोचिए। देखो यहां ध्यान दो, ए बी कितनी सेंटीमीटर थी, 2 सेंटीमीटर, और यहां पर 2 सेंटीमीटर है एक्स जेड, रफ में लिख लिया। उसके बाद ए को ड्रॉप कर देते हैं तो साइड आती है बीसी, अब बीसी चेक करो, बीसी 3 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर के बाद 3 सेंटीमीटर कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से जेड वाई, तो ट्राइंगल का नाम एक्स जेड वाई हो जाएगा, ट्राइंगल एक्स जेड वाई। सो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स जेड वाई। अगर आप यहां पर एक्स वाई जेड लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ट्रिपल एस रूल, अगर फर्स्ट ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो जाए, एंड बाय मेंशनिंग द नेम ऑफ द ट्राइंगल व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, वी विल टेक केयर ऑफ द कोरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखेंगे। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रिपल एस रूल।